students, welcome to online class. Today we will discuss about the poem To Autumn written by John Keats. First of all, we introduction to the poem. In this ode to autumn, it is a ode, though title does not contain the word ode. Keats in a quiet content mood, in marked neither by the depression of ode to a nightingale or nor the excitement of ode to a Grecian army. Keynote is tranquility, a acceptance of all that the season signifies. ओके, अभी जो इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो बताती हूँ मैं आपको। जैसे अगले पैराग्राफ में हम चलेंगे तो जो टू ऑटम जो पोएम है उसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट में क्या है कि द पोइट पिक्चर द फ्रूट फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स ऑफ ऑटम सीजन। अमोंग द फ्रूट देयर आर grapes, apples, groundnuts and hazelnuts. The poet gives reference to the bees and the insects of the season. In second part, the poet presents autumn in its various forms. First, he personifies autumn as a harvester and then as a reaper and cleaner. Third part, the sight, sounds and the objects of nature make an apple to the poet's heart. The baleful core of the small nuts, the moments of the poet, lamps and chirping of crickets and whistling of red-breasted bird make an apple to the poet's heart. The poet fully enjoys the autumn season. He feels no regret for a spring that is gone. The last line suggests not only the swallows are preparing to return to their nest for the night, but also there are annual migration to south before winter sets in. तो यहाँ पर देखिए ये जो पोएम है ओटम, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम टेक्स्ट वाइज इसको लेते हैं। टू ओटम, जॉन कीट्स। सीजन ऑफ मीज एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मेच्योरिंग सन, gossiping with him how to load the place with fruit the vines that round the thatch addition, to bend with apples the moist cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd, the plum, the hazel swells with a sweet kernel to shed budding more, and still more later flowers for the bees. Until thy think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their creamy cells. तो यहाँ पर देखिए सीजन, मिस्ट का मतलब होता है कोहरा, और मीलो फ्रेटफुलनेस। तो यहाँ पर जो फलों को पकाने की जो ऋतु है, फ्रूटफुलनेस, राइप फ्रूट्स, फलों को पकाने की जो ऋतु है, सीजन ऑफ मिस्ट, कोहरा, क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मेच्योरिंग सन, मतलब उसका जो फ्रेंड है कौन, मेच्योरिंग सन, जो सूर्य है। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, फलों को पकाते हैं। कॉन्स्प्रिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, और कॉन्स्प्रिंग का मतलब यहाँ पर एक तरह से कॉन्स्परेट करना, कोऑपरेट करना। तो यहाँ पर कोऑपरेट विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कि किस प्रकार मतलब ये जो फ्रूट हैं, जो फल हैं, जो सब्जियाँ हैं, उनको मतलब पकाया जाए। तो यहाँ पर क्लियर इन द स्काई, मेच्योरिंग सन, क्लियर इन द स्काई,
तो ये जो मिलकर को एक दूसरे को कोऑपरेट कर किस प्रकार मतलब इस चीज़ को संपन्न करना है, मतलब इस प्रक्रिया को संपन्न करना है कैसे। विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैचेज एविस्रन। यहाँ पर देखिए जो वाइन्स का मतलब जो अंगूर की जो ग्रेप्स जो क्रीपर है, फ्रूट फल कौन सा, ग्रेप्स की जो क्रीपर है, ग्रेप्स की जो लता, राउंड द थैचेज एविस्रन जो छप्पर है, ओरिच छप्पर है, थैच एविज वहाँ पर राउंड है। टू बैंड विद एप्पल्स द मोइस्ट कोटेज ट्री, और उसी के कोटेज के ऊपर, छप्पर के ऊपर जो एप्पल्स हैं, एप्पल्स बैंड हैं मतलब झुके हुए हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू कोर, कोर का मतलब होता है अंत तक। तो यहाँ पर देखिए जो ये कहना चाहता है कि जो फ्रूट है वो राइपनेस टू द कोर, अंदर तक मतलब जो केंद्र है वहाँ तक पके हुए हैं। टू स्वेल द कोर एंड प्लम टू द हेजल स्वेल। तो यहाँ पर देखिए जो स्वेल का मतलब जो डेवलप होना, सीताफल और सीताफल, प्लम द हेजल स्वेल्स मतलब कि जो पूरी तरीके से डेवलप होना। विद ए स्वीट कर्नल टू शेड बडिंग मोर, स्वीट मीठा कर्नल अंत तक, टू शेड बडिंग मोर टू मेक देम एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स ऑफ द बी। जो मधुमक्खियाँ हैं वो फ्लावर्स के ऊपर। अनटिल दाई थिंक वार्म डेज विल नेवर सी, जब तक कि गर्म दिन नेवर सी जो नहीं हो जाते। द समर हैज़ ओवर ब्रीम्ड देयर क्लेमी सेल्स, और समर ओवर ब्रीम्ड देयर क्लेमी सेल्स का मतलब मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट हमारा स्टेंजा है उसमें सीजन ऑफ मिस्ट का मतलब है जो कोहरे की ऋतु। तो यहाँ पर इन ऑटम सीजन इन मिस्ट आर फॉर्म्ड। मेलो फ्रूटफुलनेस का मतलब है फलों को पकाने की ऋतु। क्लोज पोसम का फ्रेंड का मतलब है कि ऑटम इज द टाइम व्हेन द सन, उसका पोसम फ्रेंड है जो आसमान के अंदर क्लियर दिखाई दे रहा है, साइन कर रहा है, चमक रहा है। मेच्योरिंग सन मतलब पूरा तरीके से मेच्योर या स्ट्रॉन्ग पावर के अंदर जो सूर्य है अपनी किरणों के रूप से। कॉन्स्प्रिंग विद हिम, कॉन्स्प्रिंग का मतलब वही कोऑपरेट करना विद सन। तो यहाँ मेच्योरिंग सन इज कोऑपरेटिंग विद सन। द वर्ड कॉन्स्प्रिंग इज नॉट विद द बैड सेंस, मतलब बैड सेंस के अंदर यूज नहीं किया गया है बल्कि एक्साडियंट के रूप में। टू लोड एंड ब्लेस, टू बर्डन एंड एनरिच, संपन्न बनाना। टू लोड एंड ब्लेस का मतलब उस प्रक्रिया को संपन्न बनाना। वाइन्स क्रीपर ग्रेप्स। थैचेज एविस्रन का मतलब यहाँ पर जो छप्पर पर अंगूर की जो लताएं फैली हुई हैं। थैच एविस का मतलब जो छप्पर है उस पर वाइन्स जो क्रीपर है। द मोइस्ट कोटेज, मोइस्ट कोटेज ट्रीज इन द कोटेज ऑर्चर्ड ओवरग्रीन विथ मोस, मतलब जो काई होती है, जो सेवाल होती है उससे युक्त वो छप्पर है जो छत है। और फिर उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, एप्पल, फलों के भीतर जो पका देने वाले। कोर का मतलब फलों के भीतर जो पका देने वाले। अंतर टू स्वेल का मतलब डेवलप होना, साइज के आकार में मतलब बड़ा होना, विकसित होना। गोड का मतलब होता है सीताफल, पंपकिन। और प्लम का मतलब भी डेवलप होना। और हेजल सेल्स का मतलब होता है कवरिंग हेजल नट्स, जो नट्स होते हैं मतलब जैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो उनके ऊपर कवर होता है तो हेजल नट्स बोलते हैं। टू शेड बडिंग, टू मेक देम ब्लॉसम, पुष्पित होना। लेटर फ्लावर का मतलब होता है कि जो शरद ऋतु होती है उसके अंत तक जो खिले रहने वाले जो फूल, लेटर फ्लावर। फॉर द और द बी, इन बी में गेदर हनी। डे का मतलब यहाँ पर बी से मतलब है। और वार्म डेज विल नेवर सीज, मतलब ऑटम विद द फीलिंग दैट वार्म डेज ऑफ ऑटम विल लास्ट फॉर एवर। और 4 समर्स
एनी सेल्स का मतलब यहाँ पर द बीज फील दैट दे हैव गोट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गैदरिंग हनी although the summer season to such extent that habits become sticky account of oozing out of honey। तो यहाँ पर देखिए जो स्टेंजा है, मैंने इंग्लिश में आपको बताया। अभी हम देखते हैं कि जो सूर्य है, जो सन है, वो अपने पूरे विकसित रूप में है, और जो मिस्ट है, जो ऑटम सीजन है, उसके साथ वो कोऑपरेट कर रहा है। कोऑपरेट इसलिए कर रहा है कि जो भी फ्रूट हैं, जो भी फल हैं, अंगूर की जो लताएं हैं, सेब हैं, और जो हेजल जो नट हैं, उन सभी को क्या कर रहा है सूर्य, उसको साथ देकर उसको पका रहा है। तो यहाँ पर जो अंगूर की जो बेल हैं वो गुच्छों से लदी हुई हैं, वाटिका के ऊपर फूलों से झुके हुए हैं, और शरद ऋतु के अंदर जो सीताफल बढ़ने लगे हैं, अधिक मतलब स्वीट हो रहे हैं, और शरद के अंदर जो लेटर जो फ्लावर हैं वो भी खिले हुए हैं, और मधुमक्खियाँ अपने छत्तों को मधु से पूर्ण करने के लिए खुशबुओं को मतलब पुष्पों से रस लेकर इकट्ठा कर रही हैं। इस कारण इस ऋतु में जो मधुमक्खियाँ हैं, जो बीज है, फूलों की इतनी बहुलता है कि वो समझती हैं कि ग्रीष्मकालीन कभी अंत नहीं होगा। तो यहाँ पर मधुमक्खियाँ अपने छत्तों से भरे हुए शहद को स्थान तक, मतलब उनके पास शहद रखने का स्थान नहीं है, और इस कारण वो कहते हैं कि ये जो वार्म्स डे है कभी अंत नहीं हो इनका। तो यहाँ पर जो पोइट है अभी, ये जो ऑटम है, इसकी पूर्ण जो परिपक्वता है उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करता है कि जो शरद जो ऋतु है, विंटर, वो हर चीज़ में मतलब कार्यरत है, चाहे वो फूल लो, चाहे वो लता लो, चाहे वो किसी प्रकार का फल लो, या फिर किसी प्रकार के जो पक्षी लो, सभी के अंदर वो अपना कार्य अच्छे ढंग से कर रही है। तो यहाँ पर जो ऑटम जो सीजन है वो क्या है, एक प्लेजरफुल है, जॉय ऑफ ऑटम है, सेंस ऑफ द जॉय,